अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत इजी एंड यम्मी रेसिपी है। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया, इसमें मैंने चिल्ली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट ये थोड़ी सी मैंने ऐड की है ताकि पोटैटो में टेस्ट आ जाए। सो फिर अब मैं पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी प्याज ऐड करनी है, दैन बॉयल चिकन। सो उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि जो चिकन की स्मेल होती है ना बॉईल करने के बाद वो फिर नहीं आती। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी, जो कि है चिल्ली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर। तो सारे मसाले डालकर हाफ टी स्पून मैंने मसाले लिया। उसके बाद उसको सारे स्पाइस डालकर अच्छे से मिक्स करके भूनना है। फिर मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दिया, जो कि है गाजर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, तो वो डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और फिर सोया सॉस एंड चिल्ली सॉस, वो भी हाफ टी स्पून डाला है। तो अच्छे से इस मिक्सचर को हम चाइनीज़ कटलेट्स ना बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ऐसी चीज़ें ना सबको बहुत पसंद आती हैं। आप अभी रमज़ान भी आ रहा है, उसमें भी बना सकते हैं। इवन 3-4 साल के बच्चे होते हैं ना, इनको तो इतने पसंद आते हैं, क्योंकि इनके जो टेस्ट होता है ना वो चेंज हो रहा होता है। तो इस टाइप की चीज़ वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आप स्पाइसेस कम करके उनको भी ये चीज़ें दे सकते हैं। इवन इन आप जो है अगर चिकन बना रहे हो ना, उस टाइम 2-3 पीस निकालें और उस वक्त बॉईल करें। दैन उसके बाद आलू बॉईल कर लें, तो ये क्विक सी जल्दी से बन जाती है। वेजिटेबल कोई भी हो आप इसमें ऐड कर दें, स्प्रिंग अनियन हो, कैरेट हो, कैप्सिकम हो, कुछ भी आपके पास हो वो इसके अंदर डाल के आराम से कुक करके बच्चों को दें। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ कि जब मुझे बनाना होता है मैं वेजिटेबल वगैरह फ्रीज़ करके रखती हूँ कटिंग करके, और जब मुझे बनाना होता है मैं साथ में बॉईल कर लेती हूँ। तो बस हमारे यहाँ पे मिक्सचर रेडी हो गया और मैंने अब इसको बॉयल पोटैटो में मिक्स कर दिया। तो ये ना जब आपके आलू ठंडे हो जाएं और चिकन की जो हमने मिक्सचर बनाया है वो ठंडे हो जाए, तो फिर हमें इसको मिक्स करना है। दैन फिर मैंने चीज़ स्लाइसिस में डाल दिया, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। 2 ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चीज़ मैंने इसमें डाल दिया है, 2 स्लाइस चीज़ से, मेरे पास चेडर चीज़ है ये। सो वो दोनों डाल के बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ओवल या राउंड शेप देना चाहें, जो भी आपका मूड हो आप उस शेप में इसको बनाएं। और फिर इसके बाद इसको मैं कोट करूँगी। सो मैंने पहले मैदा लिया है, मैदे में कोट करूँगी, फिर मैं एग में और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। तो इस तरह आप फ्रीज़ करके रख दें। और बच्चों को अगर आप स्कूल लंच में देना चाहें तो वो दे दें, या तो हस्बैंड को लंच में दे सकते हैं। तो ये ईजी एंड क्विक है ना, अगर आप थोड़े से काम पहले करके रख लें तो ये बहुत ईजी हो जाती है रेसिपी। सो यहाँ पर मैंने सबको कोट कर लिया ब्रेड क्रम्ब से, मैदे से और एग से। अब मैं इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि जब भी मूड हो तो बस आपने जल्दी से फ्राई कर लिया। सो यहाँ पर मैंने फ्रीज़ भी कर लिया और फिर मैं ज़िप बैग में ना इसको डाल दूँगी ताकि जब भी मूड हो तो मैं इसको फ्राई कर लूँ। सो यहाँ मैं बच्चों के लिए अभी फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत ईजी एंड यम्मी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो देखें आप लाइट गोल्डन सा ये ब्राउन हो गया और यम्मी यम्मी से हमारी जो चाइनीज़ कटलेट्स है वो रेडी है। सो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।